morning. This is Mamta Verma. I welcome all of you at my class that is UGC Net with Mamta Verma. So last class में हमने जॉन मिल्टन की जो एपिक पोइम है पैराडाइज लॉस्ट उसकी दो बुक्स को डिटेल में डिस्कस किया था विद हिज इंट्रोडक्शन एंड विद हिज कैरेक्टर्स इंट्रोडक्शन. सो फर्स्ट क्लास में हमने उसके पैराडाइज लॉस्ट बुक इंट्रोडक्शन विद हिज कैरेक्टर्स के साथ किया था. सेकंड क्लास में हमने बुक फर्स्ट एंड थर्ड क्लास में हम बुक सेकंड को डिटेल में डिस्कस किया था. ठीक है. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट मींस द थर्ड बुक ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट. ओके, सो थर्ड बुक को डिस्कस करते हैं. सो उससे पहले थोड़ा सा सेकंड बुक के बारे में बता देती हूँ एंडिंग में कि जब मिल्टन है ही व्हेन ही लिसन्स द न्यूज अबाउट द न्यू बर्ड दैट गॉड इज गोइंग टू मेड. सो जब जो शैटन है वो सुनता है कि गॉड कोई नया वर्ड है वो बनाने जा रहा है जो जिसमें सिर्फ ह्यूमन बींग्स रहेंगे. Now he decide that what happened if he is not able to take the revenge against God. So he decide to take the revenge from his creations. तो उसने डिसाइड किया कि वो ये बदला उसके गॉड के द्वारा जो बनाई गई क्रिएशन है मतलब जो ह्यूमन बींग्स हैं वहां से लेगा. ओके, एंड ही गोज टुवर्ड्स द गेट ऑफ द अर्थ और वो गेट ऑफ अर्थ की तरफ जाता है टू सर्च द न्यू वर्ड. और उस न्यू वर्ड को सर्च करने के लिए वो गेट की तरफ जाता है. नव यहाँ पे सेकंड बुक है वो कंप्लीट हो जाती है. अब थर्ड बुक है वो ओपन होती है कि गॉड इज वॉचिंग एवरीथिंग फ्रॉम द हेवन. ओके, सो जो गॉड है वो सब कुछ हेवन से देख रहा होता है कि व्हाट इज हैपनिंग इन द हेल एंड व्हाट इज हैपनिंग इन द ईडन ऑफ गार्डन जहाँ एडम और ईव रह रहे हैं और क्या चल रहा है हेल में जहाँ सैटन और उसकी जो फॉलोअर्स जो फॉलन एंजल है उनका क्या प्लान है वो क्या डिस्कस कर रहे हैं. ये सब चीजें हैं गॉड वो है हेवन से देख रहे होते हैं. एंड गॉड्स का जो सन है ही इज ऑल्सो सिट बिसाइड्स द गॉड. गॉड के राइट हैंड की साइड उसका जो सन है वो भी वहां बैठा है और वो भी सब कुछ देख रहा होता है. नाउ सैटन है ही डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ एज ए हेवनली एंजल. मतलब सैटन जब जाता है एट द गेट ऑफ द अर्थ तो यूरियल एंजल होती है वो गेट पे होती है. मैंने जब आपको कैरेक्टर्स डिस्कस किए थे ठीक है तब मैंने आपके सब कैरेक्टर्स है उसको डिटेल में डिस्कस किया था. तो उनका इंट्रोडक्शन मैंने बताया था. यूरियल कौन थी? यूरियल इज द गेट कीपर ऑफ अर्थ. गेट कीपर मतलब अर्थ जो अर्थ का जो गेट है उसकी गेट कीपर होती है ये. सो जब शैटन है व्हेन ही गोज टुवर्ड्स द अर्थ एंड ही स्टॉप्स देयर एंड ही डिस्गाइज हिमसेल्फ एज ए हेवनली एंजल. तो वो हेवनली एंजल का रूप डिस्गाइज कर लेता है सो दैट नो बॉडी कैन रिकॉग्नाइज हिम दैट ही इज ए फॉलन एंजल. तो उसको कोई आइडेंटिफाई ना कर सके एंड ही इजिली सक्सेसफुल टू डिसीव द एंजल. यूरियल एंजल को इजिली वो डिसीव कर देता है एंड ही इंटर्स इनटू द ईडन ऑफ गार्डन. और वो ईडन ऑफ गार्डन में क्या होता है इंटर करने में सक्सेसफुल हो जाता है. Now, when he enters into the Eden of Garden में वो जाता है, then he sees the beauty of the Eden of Garden. Eden Garden की जो beauty है उसको देख के वो काफी मतलब बहुत चक्का रह जाता है कि how God made this beautiful world. It is filled with different kind of spices. यहाँ humans है, animals है, birds है, different kind trees है, flowers है, mountains, rivers, everything was there in. एंड चारों तरफ ग्रीनरी है, ब्यूटीफुल स्मेल आ रही है फूलों से. तो जो फ्रेगनेंस है वो आ रही है, सॉरी नॉट स्मेल, फ्रेगनेंस आ रही है. ओके, सो ये सब जो देखता है सैटन तो वो काफी मतलब काफी सरप्राइज हो जाता है कि गॉड ने कितना सुंदर वर्ड बनाया है ह्यूमन बींग्स के लिए. और एक मिनट के लिए सैटन है वो सोचता है कि काश he could repent whatever he did. मतलब उसने जो कुछ भी किया है गॉड का जो डिसोबीडियंस किया है काश उस पर रिपेंट कर पाता. ओके, सो ये सब सोचता है और यहीं पे उसकी जो बुक थर्ड थी वो यहीं पे कंप्लीट हो जाती है. जैसे ही वो ईडन ऑफ गार्डन में इंटर करता है तो गॉड के बनाया हुआ जो ईडन ऑफ गार्डन में एक एक चीजें हैं उनको वो बहुत ध्यान से देखता है, उसकी ब्यूटी को देखता है कि कितनी सुंदर है, मतलब कितना सुंदर वर्ड है वो गॉड ने बनाया ह्यूमन बींग्स के लिए. ये एक एक चीजों को देख के एक एक चीजों का मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बुक थर्ड में दे रखा है. ठीक है, तो आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है.
मैंने जितना बताया है दैट इज सफिशिएंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि उसने डिटेल में माउंटेन्स, रिवर सबका डिटेल में डिस्कस किया है कि उसने कैसे कैसे क्या क्या चीजें बनाई है। ठीक है, तो दैट्स ऑल, इसी के साथ है वो बुक थर्ड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाती है।